दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की गुजारिश करने वाली याचिकाओं पर फैसला दिया गया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने इस मामले पर फैसला पढ़ा। पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल हैं। तो आज की वीडियो में आइए जानते हैं कि समलैंगिक विवाह के मामले में दिए गए फैसले की कुछ बड़ी बातें क्या रहीं। दोस्तों, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कुल मिलाकर 4 फैसले हैं, जिसकी कुछ बातों पर सहमति है जबकि कुछ पर नहीं। उन्होंने फैसले में कहा कि शक्तियों का बंटवारा संविधान में दिया गया है, कोई भी अंग दूसरे के अधिकार क्षेत्र का काम नहीं करता है। CJI ने कहा कि केंद्र का कहना है कि अदालत ऐसी शादी को मान्यता देकर संसद के अधिकार क्षेत्र में दखल देगी, लेकिन हमारे सामने मौलिक अधिकार का मसला उठाया गया है, इसलिए हमारा फैसला किसी के अधिकार क्षेत्र में दखल देना नहीं माना जाएगा। कोर्ट कानून नहीं बनाता, लेकिन कानून की व्याख्या कर सकता है। समलैंगिक लोगों को लेकर चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि ये एक ऐसा विषय है जिसे सिर्फ शहरी उच्च तबके तक सीमित नहीं कहा जा सकता। समाज के हर वर्ग में इस तरह के लोग हैं। ये मानकर चलना कि समलैंगिक लोग सिर्फ शहरों में रहते हैं, उन्हें मिटाने जैसा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर संस्था में एक समय के बाद बदलाव आता है। विवाह ही ऐसी ही एक संस्था है। पिछले 200 सालों में विवाह में कई तरह के बदलाव हुए हैं। सती प्रथा खत्म हुई है, विधवा विवाह से लेकर अंतर धार्मिक विवाह तक की अनुमति मिली है और यहाँ तक कि अंतर जातीय विवाह की भी इजाज़त दी गई है। समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता देना होगा। CJI ने अपने फैसले में कहा कि सरकार को खुद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। विवाह को कानूनी दर्जा दिया गया है, मगर ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट का जिक्र करते हुए CJI ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट को अलग अलग धर्म और जाति के लोगों को शादी करने की मंजूरी देने के लिए बनाया गया है। समलैंगिक विवाह के लिए इसे निरस्त कर देना गलत होगा। CJI ने कहा कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह को दर्जा दिया तो इससे दूसरे कानून प्रभावित होंगे। ये सब संसद से जुड़े हुए विषय हैं, लेकिन ये जरूरी है कि सरकार इस तरह के समलैंगिक संबंधों को कानूनी दर्जा दे ताकि उन्हें भी जरूरी कानूनी अधिकार हासिल हो सके। दोस्तों, चीफ जस्टिस ने कहा कि अपना साथी चुनने का अधिकार सभी के पास है। अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीवन एक मौलिक अधिकार है। हालांकि ये बात सही है कि कुछ मामलों में साथी चुनने के अधिकार पर कानूनी रोक है, जैसे कि प्रतिबंधित संबंधों में शादी, लेकिन समलैंगिक तबके को भी अपने साथी के साथ रहने का अधिकार उसी तरीके से है जैसे दूसरों को है। फैसले में CJI ने कहा कि किसी व्यक्ति को ये चुनने का भी अधिकार है कि वह खुद को किस, यानी कि स्त्री रूप में या पुरुष रूप में किस तरीके से वो स्वयं को पहचानता है। अविवाहित जोड़े को बच्चा गोद लेने से रोकने वाले प्रावधान गलत हैं। इससे समलैंगिक जोड़ों के साथ भी भेदभाव होता है। इस तरह का प्रावधान अनुच्छेद 15 में समानता का हनन माना जाता है। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव न किया जाए। उनकी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ परिवार के पास लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। फैसले में CJI ने कहा कि समलैंगिकता प्राचीन काल से है और आज भी समाज के हर वर्ग में है। कोर्ट उन्हें शादी की मान्यता नहीं दे सकता, लेकिन इस वर्ग को कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। इन्हें बच्चा गोद लेने से भी नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक कमेटी बनाए जो कि इस वर्ग से बात करके व्यवस्था बनाए। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती हैं डेली। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।